राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में आए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन्होंने करणी सेना को सीधे सीधे चुनौती दी है और कहा है कि लड़ाई का मैदान तैयार होगा और दो हाथ होंगे। वहीं उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है ये भी बता दो। दरअसल आगरा में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने करणी सेना को चेतावनी देते हुए कहा कि 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, जिसके बाद लड़ाई का मैदान तैयार होगा और दो हाथ होंगे। इस लड़ाई को कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। वहीं उन्होंने करणी सेना का फर्जी सेना कहा और पूछा कि अगर मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है ये भी बता दो। यही नहीं, सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने आगे कहा कि लड़ाई हम लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है जिन लोगों ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री न रहने के बाद मकान को गंगा जल से धुलवाया। ये लड़ाई उनसे है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों से साबित कर दिया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उतनी मुसलमानों को भी है। तो लड़ाई लंबी है, इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमने पूछ लिया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है तो तुमने किसका डीएनए जरा बता। कोई तो रायता फैला हुआ है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई माई का लाभ हो नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम ये कहोगी कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। सपा सांसद ने आगे कहा कि अब तक हमने थल सेना, वायुसेना, जल सेना सुनी होगी, ये फर्जी करणी सेना कहां से आ गई। अगर सच में देश से प्यार है तो चीन से कब्जा छुड़वाने जाएं। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिखाता है, वहां जाकर लड़ाई लड़ें। देश के भीतर नफरत फैलाना छोड़ें। हमें तो 3 सेनाएं पड़ेगी, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है करणी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की जमीन चीन से, वरना तुम नकारा कहे जाओ। दोस्तों, सामाजिक शक्तियों की बात मैंने की। लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई उनकी। मोहल्लों में प्रचार कर देना का बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करते बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। खैर, सोशल मीडिया पर यह बयान एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इससे पहले सपा सांसद ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था। हालांकि उनके इस बयान को राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया, लेकिन इसे लेकर करणी सेना में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। करणी सेना ने बीते शनिवार को राणा सांगा की जयंती पर आगरा में रक्त स्वाभिमान रैली भी की थी। इस दौरान भारी संख्या में लोग खुलेआम सड़कों पर तलवारें लहराते हुए दिखाई दिए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से मानवेंद्र की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।